दोस्तों एक बार एक आदमी को चोरी करने की सजा सुनाई गई और सजा में उसे 5 साल जेल में रहने की सजा सुनाई। लेकिन वो पहले भी एक बार जेल से भाग चुका था, तो इस बार उसे जेल में रहने के साथ साथ नजर कैद की सजा भी सुनाई गई। और जब उसे जेल में भेजा गया तो उसके साथ साथ एक पुलिस वाले को भी निर्देश दिया गया कि तुम्हें इस पर नजर रखनी है, और उसे ये भी निर्देश दिया गया कि तुम्हें अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना है। पूरा दिन उसके सामने बैठकर बस उस पर नजर रखनी है कि वो चालाकी से कहीं भाग न जाए। तो यहाँ पर तो जिसने चोरी की थी वो तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन अगर जरा गौर से सोचोगे तो पुलिस वाला भी जेल के बाहर कैदी था, क्योंकि वो भी अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। और अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कहानी तो चोर और पुलिस की थी ही नहीं, ये कहानी तो पति और पत्नी के बीच के रिश्ते की थी, कि रिश्ते में हम हमारे पार्टनर पर प्रतिबंध लगा के ये सोच रहे हैं कि हमने उसको कैद किया है, लेकिन कैद दोनों हो रहे हैं। दोस्तों एक बार समंदर में बड़ी लहर आई तो उसने एक बच्चे का चप्पल छीन लिया, तो उस बच्चे ने रेत पर लिखा कि समंदर चोर है। अब समंदर की दूसरी बड़ी लहर आई और उसने बच्चे को अपने अंदर खींच लिया और वो बच्चा मर गया, तो उसके पापा ने लिखा कि समंदर हत्यारा है। अब उसी समंदर में उसके दादाजी मछलियां पकड़ रहे थे, तो मछलियां पकड़ने के बाद उसके दादाजी ने लिखा कि समंदर हमारा पालनहार है। और उसी समंदर के किनारे उसकी दादी माँ जब टहल रही थी तो उसे मोती मिला, तो उसकी दादी ने रेत पर लिखा कि समंदर दानी है। लेकिन फिर से समंदर की एक बड़ी सी लहर आई और उसने ये सब मिटा दिया। तो सोचो दोस्तों, हम समंदर को कुछ भी कह दे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लहरों के साथ मस्त जी रहा है। तो हमें भी अपना जीवन समंदर के जैसे ही गुजारना चाहिए। लोग हमारे बारे में कितना भी नेगेटिव बोल दे, हमें बस अपनी लहरों में मस्त रहना है और कभी किसी के नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। दोस्तों अगर हमारे देश में अंग्रेज आते ही नहीं तो हम कभी गांधी जी को नहीं जान पाते, हम कभी भगत सिंह जैसे महापुरुष को नहीं पहचान पाते। तो सोचो दोस्तों, अंग्रेज कभी हमारे देश में आते ही नहीं तो क्या हम कभी गांधी जी और भगत सिंह जैसे महापुरुष को पहचान पाते? उन लोगों के नाम बड़े हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसके काम। उन लोगों ने मुश्किल समय में भी कभी हार नहीं मानी, उन लोगों ने डटकर मुसीबतों का सामना किया। तो आप भी अगर अपने नाम को बड़ा करने की सोच रहे हो, उसे बड़ा करने का सपना देख रहे हो, तो मुश्किलों का सामना करो, मुसीबतों को झेलना सीखो और खराब समय के सामने लड़ना सीखो, क्योंकि हार मानकर आप कभी भी अपने नाम को बड़ा नहीं कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं तो 5 लोग देखने आते हैं, उसमें से 3 लोग तो फोन को देख के चले जाएंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको बोलेंगे कि इससे अच्छा तो वो फोन था, तुम्हें वो लेना चाहिए था। उसी तरह अगर आप नई गाड़ी लोगे तो 10 लोग देखने आएंगे, उसमें से 3 लोग तो ऐसे अवश्य होंगे जो आपको बोलेंगे कि इससे अच्छा तो वो मॉडल था, तुम्हें वो लेना चाहिए था। और अब अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ मैं किसी फोन या गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपके चीजों की वैल्यू नहीं करेंगे। वो लोग आएंगे, वो लोग आपको कुछ कहेंगे, वो लोग वापिस चले भी जाएंगे और दूसरे दिन उन लोगों ने आपको क्या कहा था वो भूल भी जाएंगे। तो आप किस चीज पर इतना सोच रहे हो? आपने जो खरीदा है, आपने जो पाया है, आपने जो कमाया है, उसका आनंद लेना सीख लो। जब भी आपको लगे कि कोई काम मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मैं भूल जा रहा हूं, तो ये काम करो। सुबह उठने के बाद जो भी काम आज करने हैं उसे एक कोरे कागज में लिखना शुरू करो। रात को सोने से पहले उन सब काम को पूरा करने की कोशिश करो, और जो जो काम अधूरे रह रहे हैं उसे दूसरे दिन सुबह उठने के बाद दूसरे कागज में लिखो, लेकिन उसे इस बार प्रथम स्थान पर लिखना। और फिर से रात होने से पहले उस काम को पूरा करने की कोशिश करो, और ऐसे ही अपने कामों को लिखकर पूरा करते रहो। इससे आपको ये फायदा होगा कि कोई काम अगर बार बार छूट रहा है तो हर रोज उसे कागज में लिखकर आप खुद पर ही शर्म महसूस करोगे कि ये काम तो यार मैं 4-5 दिन से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर उसी शर्म के साथ आप उस काम को पूरा कर लोगे। दोस्तों लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बात मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले दिन वो लोग आप पर हंसेंगे, दूसरे दिन वो लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, तीसरे दिन वो लोग शायद आपकी बात किसी और को भी करेंगे, लेकिन चौथे दिन वही लोग सब कुछ भूल जाएंगे। तो लोगों की चिंता करना छोड़ दो, जो आपको सही लगता है वही करो, जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो करो, और याद रखो कि ये जीवन आपका है, उन लोगों का नहीं, और ये जीवन के मालिक आप हो, वो लोग नहीं है।
दोस्तों सुबह उठकर ये बात मन में ठान लो कि मुझे लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। फिर चाहे मुझे रोकने वाला एक व्यक्ति हो या फिर 10 या फिर पूरा समाज, मैं लड़ता ही रहूंगा, मैं संघर्ष करता ही रहूंगा। जो मैंने ठान लिया है उसे मैं पाकर ही दम लूंगा, जो मैंने तय किया है उसे मैं हासिल ही करूंगा। फिर चाहे मैं एक बार गिरूं या 10 बार, मैं अपने आप उठ जाऊंगा, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा, मैं फिर से सामना करूंगा। लेकिन जो लक्ष्य मैंने तय किया है उसे हासिल करने के बाद ही मैं रात को चैन से सोऊंगा। दोस्तों जब भी आप किसी एक हादसे पर बार बार सोचने लगो, एक ही हादसे पर बार बार सोच रहे हो, तो उन सब विचारों को एक कोरे कागज पर लिखना शुरू करो। और जब भी आप फ्री बैठे हो तब उस विचारों को पढ़ना शुरू करो। आप खुद ही समझ जाओगे कि आप कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और अपने विचारों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो। और ऐसा करके आप अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका खुद को दे सकते हो। तो आज ही दोस्तों अपने विचारों को लिखना शुरू करो। दोस्तों हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये भी मत भूलो कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि गरीब रहकर जीना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पैसा कमाना भी मुश्किल है और साथ ही साथ गरीब रहकर जीना भी मुश्किल है, तो डिसाइड आपको करना है कि गरीब रहकर मुश्किल को झेलना चाहते हो या फिर पैसे कमाने के लिए जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसे झेलना चाहते हो। दोस्तों जीवन में ये 4 चीजों को हमेशा याद रखो। नंबर 1, जब आप सही हो तो खुद को सही साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। नंबर 2, जब आप गलत हो तो सामने वाले को गलत साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। नंबर 3, जब आपको किसी की मदद चाहिए तो ये सोचने में अपना समय बर्बाद मत करो कि मैं उससे कैसे मदद मांगू, बल्कि उसे मदद मांग लो। और नंबर 4, जीवन बहुत छोटा है, उसे उदास रहकर मत बिताओ। दोस्तों याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे से पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं लेकिन दिल से अच्छा हो।